हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन की बात करने वाला हूं। पहले वीडियो में हमने टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन देखा, वो कैसे काम करता है। आज हम बात करते हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। टू स्ट्रोक डीजल इंजन जो है, यहाँ भी टू स्ट्रोक्स है, मीन्स देर आर टू मूवमेंट्स ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर। एक अप मूवमेंट है और दूसरी डाउन मूवमेंट है। तो दो मूवमेंट है या दो डिस्प्लेसमेंट है। और रिवॉल्यूशन की बात करें तो क्रैंक का एक रिवॉल्यूशन है, तो क्रैंक के एक रिवॉल्यूशन में दो स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। सो दैट इज रिटन हियर टू स्ट्रोक्स, इट मीन्स वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक। नाउ हियर ऑल्सो देर आर पोर्ट्स। जब हम फोर स्ट्रोक इंजन की बात करते थे तो वहां वाल्व्स थे, यहाँ वाल्व्स नहीं है। इंस्टेड ऑफ वाल्व्स पोर्ट्स आर यूज्ड। तो यहाँ पोर्ट्स है और तीन प्रकार के पोर्ट है। पहला है इनलेट पोर्ट, दूसरा है ट्रांसफर पोर्ट और तीसरा है एग्जॉस्ट पोर्ट। इनलेट पोर्ट जो है वो एयर की एंट्री देता है क्रैंक केस में। जो एटमॉस्फेरिक एयर है दैट इज एंटर टू दी क्रैंक केस मींस लोअर पार्ट। जो क्रैंक केस वाला जो पार्ट है वहां एंट्री होती है। ट्रांसफर पोर्ट का फंक्शन है क्रैंकेस में जो एयर आई हुई है उस एयर को सिलेंडर के अपर पार्ट में भेजना। तो ट्रांसफर पोर्ट का वो काम है, क्रैंकेस में जो इकट्ठी हुई एयर है, कॉम्प्रेस्ड एयर है, उसको वो सिलेंडर के अपर पोर्शन में भेजता है। और एग्जॉस्ट पोर्ट का काम है एग्जॉस्ट गैसेस आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूअल। जो कंबशन कंप्लीट होता है उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट होते हैं, पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, मीन्स वर्क डन हो जाता है, उसके बाद एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर बाहर फेंकने का काम एग्जॉस्ट पोर्ट का है। तो ये तीन प्रकार के पोर्ट अवेलेबल है डीजल इंजन में। शुरुआत करते हैं पहले स्ट्रोक से, फर्स्ट स्ट्रोक। तो फर्स्ट स्ट्रोक में इनिशियली हम मान लेते हैं कि पिस्टन इज एट बीडीसी। पिस्टन कहां पर है? यहाँ बॉटम डेड सेंटर पर है। ये जो मैंने येलो कलर की लाइन दिखाई वहां पर पिस्टन इनिशियली है। और जो एयर है वो एयर क्रैंकेस में से ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू यहाँ इकट्ठी हुई है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है इट इज इन द सिलेंडर मीन्स इन द अपर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। अपर पार्ट में यहाँ एयर अवेलेबल है। Now what happens when piston starts to travel from BDC to TDC? जब पिस्टन की मूवमेंट बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर बढ़ती है, जैसे ये डायरेक्शन में, तो आप सोच सकते हैं ग्रेजुअली यहाँ क्या होगा। देखो यहाँ इनलेट पोर्ट दिया है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है और सामने वाली साइड पर ट्रांसफर पोर्ट है। तो जैसे जैसे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा, सबसे पहले वो ट्रांसफर पोर्ट को क्लोज कर देगा। पिस्टन यहां जब आएगा तब ये जो पोर्ट है, जो पैसेज है, वो क्लोज हो जाएगा। मीन्स ट्रांसफर पोर्ट अभी फंक्शनिंग बंद कर देगा। तो यहां से क्रैंकेस से जो ये एयर यहां जा रही थी वो एयर का जाना बंद हो जाएगा। ट्रांसफर पोर्ट इज क्लोज्ड। तो सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होगा। वैसे और आगे बढ़ेगा तो एग्जॉस्ट जो पोर्ट है वो भी क्लोज हो जाएगा। सो एग्जॉस्ट पोर्ट ऑल्सो क्लोजेस। और उसकी वजह से जैसे एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है, ट्रांसफर पोर्ट भी क्लोज हो गया, तो यहाँ जो एयर अवेलेबल है वो एयर का कॉम्प्रेशन स्टार्ट होगा। और हमें पता है कि डीजल इंजन में कॉम्प्रेशन रेशियो कंपेयर टू पेट्रोल इंजन ज़्यादा है, तो हायर कॉम्प्रेशन रेशियो से यहाँ एयर कॉम्प्रेस्ड होगी। और ये एयर ऐसे कॉम्प्रेस होगी कि वो खुद फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए काफ़ी है। और एट द राइट मोमेंट पर यहाँ जो फ्यूल इंजेक्टर है डीजल इंजन में, उस इंजेक्टर से डीजल का एटोमाइज स्प्रे होगा, फाइन स्प्रे होगा। और वो फाइन स्प्रे एयर, कॉम्प्रेस्ड एयर जो है उसके साथ कांटेक्ट में आएगी और तुरंत सेल्फ इग्निशन जैसा इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई बाहर की कोई कंपोनेंट जैसे स्पार्क प्लग वैसे कोई डिवाइस या कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। खुद एयर इतनी कॉम्प्रेस हुई है कि जैसे डीजल फाइन एटोमाइज पार्टिकल्स में स्प्रे होता है तो कंबशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ कॉम्प्रेशन के साथ इग्निशन भी स्टार्ट होगा, कंबशन स्टार्ट होगा। एट द सेम टाइम
जैसे पिस्टन ऊपर की ओर पहुंचा है तो नीचे क्या होगा, पार्शियल वैक्यूम विल बी क्रिएटेड। तो नीचे वाले पोर्शन में पार्शियल वैक्यूम होता है और वैक्यूम की वजह से यहाँ जो इनलेट पोर्ट ओपन हुआ है वहां से बाहर की जो एयर है वो क्रैंकेस में इकट्ठी होगी। सो हियर air from the atmosphere is entered into the crankcase through the inlet port as the vacuum is created। तो सक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सक्शन पार्ट है। ऊपर यहाँ कॉम्प्रेशन हुआ तो एक साथ दो स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं, सक्शन प्लस कॉम्प्रेशन। तो ये हमारा पहला स्ट्रोक हुआ, फर्स्ट स्ट्रोक। अभी बात करते हैं सेकेंड स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक में सी पिस्टन अभी तो टॉप डेड सेंटर पर है, वहां इग्निशन स्टार्ट हुआ, फ्यूल ऐसे टाइमिंग के साथ इंजेक्शन होता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मीन्स हम कह सकते हैं भी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होना रहता है डीजल इंजन में। और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की वजह से जब ये फ्यूल इंजेक्टर का काम कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ कंबसन स्टार्ट होता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशराइज हॉट गैसेस जनरेट होती है और ये हॉट गैसेस फोर्स देते हैं पिस्टन को। तो और उसकी वजह से पिस्टन इज स्टार्टिंग टू मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। पिस्टन का डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हॉट गैसेस। तो उसको हम रियल पावर स्ट्रोक कहते हैं, पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं, उसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। और जैसे पिस्टन नीचे आना स्टार्ट करता है, हमें पता है कि जब पिस्टन ऊपर था तो इनलेट पोर्ट तो ओपन था, तो इनलेट पोर्ट ओपन, एयर की एंट्री यहाँ होती है। लेकिन जैसे पिस्टन का मूवमेंट डाउनवर्ड की ओर बढ़ा तो सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे पिस्टन नीचे आया तो यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट जो क्लोज था वो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है। फिर और नीचे आता तो ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन होता है, मीन्स दोनों पोर्ट अनकवर्ड हो जाते हैं। और उसकी वजह से होता है क्या कि जैसे ट्रांसफर पोर्ट अनकवर हुआ तो यहाँ जो इकट्ठी हुई एयर है, कॉम्प्रेस्ड एयर है, वो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू सिलेंडर के अपर पोर्शन में एंटर होती है। और आप देख सकते हैं कि जैसे पिस्टन का भी डिफ्लेक्टर का शेप दिया है तो उसकी वजह से पहले एयर ऊपर की ओर जाएगी और वहां से धक्का दे के एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर धकेल देगी। तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ जाएंगे और नई कॉम्प्रेस्ड एयर सिलेंडर के अपर पोर्शन में एंटर होती है। तो एग्जॉस्ट गैसेस आउट, एयर एंटर्स इनटू द सिलेंडर। तो एक साथ यहाँ भी दो स्ट्रोक कंप्लीट हुए, एक्सपांसन भी हुआ, मींस पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी आया, पावर स्ट्रोक हुआ, साथ में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर भी निकल गए। तो एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट एक ही मूवमेंट में कंप्लीट होते हैं। पहले स्ट्रोक में सक्शन एंड कंप्रेशन होता है, दूसरे स्ट्रोक में एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट होता है। और वैसे वो साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। फिर पिस्टन टीडीसी टू मींस बीडीसी आया, फिर बीडीसी से ऊपर टीडीसी जाएगा, टीडीसी टू बीडीसी आएगा और बार बार ये चार प्रोसेसेस कंप्लीट होती रहेगी। तो इस प्रकार से टू स्ट्रोक डीजल इंजन काम करता है। आई होप टू स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन का वर्किंग आपको समझ में आया होगा। मोर और लेस इट इज सिमिलर टू पेट्रोल इंजन, लेकिन पेट्रोल इंजन में एक ही फर्क है कि वहां स्पार्क प्लग यूज होता है और एंट्री में एयर की जगह पेट्रोल और एयर का मिक्सचर एंटर होता है। स्पार्क प्लग उसको इग्नाइट करता है और कंबसन स्टार्ट होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, ओनली एयर इज कंप्रेस्ड एंड देन डीजल इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजेक्टर और फिर कंबसन सेल्फ इग्निशन की तरह होता है और पावर स्ट्रोक हमें मिलता है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।